वो कहां है भाई? कहां है खालिदा जिया? कहीं नहीं है। मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, जमाते इस्लामी चला रही है, कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता करके वो आम आदमी लीग को यानी शेख हसीना की पार्टी को पराजित कर लेगी। 20 साल के अंदर अब सिर्फ वहां जमाते इस्लामी है, सिर्फ वहां कट्टरपंथी है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये बताइए, आप वही पार्टी है ना? क्या अराजकता करो, हिंसा करो, और होगा क्यों नहीं? जब किसी पार्टी का नेता उस सीमा तक आ जाता है, वो अबे तबे करके बात करने लगता है। ये गांधी की कांग्रेस से गाली की कांग्रेस तक आ गई। ये किसने बोला था कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं? सलमान खुर्शीद ने। यह किसने बोला था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है? मणिशंकर अय्यर ने। कि साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। हमने तुलना नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, आंख कान खुले नहीं रखते हो क्या भाई? कि भाई अगर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता जिसका कोई नेता ही नहीं होता है तब समस्या होती। ये सीए क्या था भाई? किसान आंदोलन शांतिपूर्ण था क्या? झंडे के साथ जो कुछ किया गया, जहां पर आंदोलन चल रहा था वहां किसी के हाथ पैर तक काट दिए गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो होने वाले सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस अनुराग भदौरिया के बीच, जहां पे कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात इंडिया में भी हो सकता है इसके ऊपर टिप्पणी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। हमारे यहाँ मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं, वहां नहीं कहते। अगर समझ लीजिए मुफ्त में कोई दे रहा आपको, कुछ तो जहर दे रहा है, तो अब आप खुद सोच लीजिए। ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और युवाओं के विवेक पे छोड़ता हूं। अगर मुफ्त में आपको एक नहीं एक दर्जन चीजें दी जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे मंशा है। मुफ्त में खाली कोई किसी को कुछ नहीं देता। इस गंभीरता को पहले समझना चाहिए। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं, जो आज बड़े दुख की बात है कि इतनी भीषण हिंसा, चलिए किसी के विरुद्ध हो, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? जो नेपाल में हुआ तो उस पर किसको छोड़ दिया भाई? सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। और यह साफ हो गया कि वहां पर राजशाही जाने के बाद कम्युनिस्टों का शासन आया। जो अपने को गरीब और सर्वहारा की बात कहते हैं, उन लोगों ने भी, अगर उस जमाने में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में हुआ। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद आप देखिए तो नेपाली कांग्रेस को, उनका भी कार्यालय जला दिया गया। अगर आप देखें तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुआ, होटलों के साथ भी हुआ। तो एक बार अराजकता होती है तो इसके लिए वो ध्यान रखना चाहिए कि वो जो एक कहावत है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मैं विपक्षी दलों से कहता हूं, आपको क्या हो गया है ये बताइए? बांग्लादेश में कुछ हुआ तो जो उनकी मुख्य विपक्षी दल थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया वाली, वो कहां है भाई? कहां है खालिदा जिया? कहीं नहीं है। मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, जमाते इस्लामी चला रही है, कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता करके वो आम आदमी लीग को यानी शेख हसीना की पार्टी को पराजित कर लेगी। 20 साल के अंदर अब सिर्फ वहां जमाते इस्लामी है, सिर्फ वहां कट्टरपंथी है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे भाई सोचो, यहां पे सोच लीजिए, कोई पार्टी दिखाई पड़ रही है? कोई बचा नहीं बचा। इसीलिए गौर से सोचो। और मैं लास्ट में कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह बताइए, आप वही पार्टी है ना कि अंग्रेजों के जमाने में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था 1920 में, तो चौरी चौरा में एक थाने में आग लगा दी गई थी, जहां अंग्रेजों के कुछ जो सिपाही थे, 10-12 सिपाही, गांधी जी ने प्रायश्चित करते हुए पूरे आंदोलन को रोक दिया था। असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922। आज गांधी की कांग्रेस से, राहुल गांधी की कांग्रेस ये कहने पे आ गई कि अराजकता करो, हिंसा करो, और होगा क्यों नहीं? जब किसी पार्टी का नेता उस सीमा तक आ जाता है, वो अबे तबे करके बात करने लगता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए, जहां गाली दी जाए, मां की गाली दी जाए और उसके बाद उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाए बजाय कार्रवाई करने की, तो उसके बाद जो होता है वो हर्ष दिखाई पड़ता है। ये गांधी की कांग्रेस से गाली की कांग्रेस तक आ गई। ये चौरी चौरा वाली कांग्रेस से चारों तरफ हिंसा की कांग्रेस पे आ गई। यानी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इस ढंग की भाषाओं से बोलने से क्या होने वाला है। मगर आश्वस्त रहिए, भारत की जनता बहुत विवेकशील है और यहां आपके इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के प्रभाव में कोई आने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हिंसा का मैं कतई समर्थक नहीं हूं। हिंसा होनी भी नहीं चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हिंसा से सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता है,
बल्कि समाज का सौहार्द बिगड़ता है, कानून व्यवस्था और देश की लोकतंत्र का नींव कमजोर होती है। इसलिए हिंसा का मैं समर्थक हूं ही नहीं। और यहाँ पे संवैधानिक रूप से अपनी मांग रखते हैं। यहाँ किसान आंदोलन भी हुआ, तब भी संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हमने मांग रखी और सरकार ने मांग मांगी। तो ये हमारा यहाँ पे इतना मजबूत लोकतंत्र है। दूसरी बात, सुधांशु जी लंबी लंबी बातें कह रहे थे, बात पूछी जा रही। मैंने कहा कि जब असमानता का मामला है और जो भीड़ तंत्र है, यहाँ कोई लीडर तो है नहीं, ये भीड़ तंत्र है। भीड़ अपना एक होता है, एक प्रोटेस्ट कर रही है तो असमानता को देख के कर रही है ना। तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। सवाल यह है कि जब सुधांशु जी उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने देश से, बताइए ये नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मन से मां की गाली दी जाती। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए मां की गाली। मैं सख्त इस पे ऑब्जेक्शन करता हूं। जो मां की गाली देता है, जो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको जेल में डालिए, बीच चौराहे पे सजा दीजिए, लेकिन उस पर राजनीति तो मत कीजिए ना। जब आपके यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे देश की फौजी महिला सुबिया कुरैशी के बारे में आतंकवादी की बहन बोला गया तो ये चिंता का विषय नहीं था। इसमें तभी ठोक के कार्रवाई आपने मंत्री पर करनी चाहिए थी। ऐसी कार्रवाई की मंत्री पूरी साफ पूछता याद रखता कि हमारे जो सैनिक बहादुर ऑफिसर उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जहां पहलवान महिला घसीटी गई पूरी तरह। और प्रोफेसर राम गोपाल ने बहुत अच्छी बात बोली थी, तब आप कार्रवाई कर देते। नहीं तो प्रोफेसर साहब के ऊपर भी कर दें क्या? अरे बोलने नहीं देते आप। नहीं बोला आपने, अभी क्या करें, कितना बोलेंगे? गजब बेइज्जती है। अरे नहीं बोले ये तो गलत बोल रहे हैं ना। अरे भैया सुधांशु जी, आपकी हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी आपकी पार्टी अलग हो सकती है, बट हम आप इसी समाज में जीते हैं, भाई हैं एक दूसरे के। मुसीबत में साथ आएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे। आप हो ना हो, लेकिन हम खड़े होंगे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, देश का दुश्मन नहीं हो सकता, पर भाई साहब आप अपने दोस्तों की जानकारी लेके नहीं आते। ये किसने बोला था कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं? सलमान खुर्शीद ने। यह किसने बोला था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है? मणिशंकर अय्यर ने। दोनों बड़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। अभी कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया है वित्त मंत्री को मारकर भगाते हुए दिखा के कि साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। हमने तुलना नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, आंख कान खुले नहीं रखते हो क्या भाई? कांग्रेस ने तुलना की है, इस पे बोलने आए, आप आगे हिलने डुलने रखते हैं और जानकारी नहीं रखते। आपने बड़ी बात कही कि भाई अगर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता है जिसका कोई नेता ही नहीं होता है तब समस्या होती है। ये सीए क्या था भाई? जब कहा गया कि आके बात करो तो सीए वालों ने कहा हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यद्यपि मजे की बात यह है ऐश्वर्य जी, लगातार टीवी डिबेट पे उनके प्रतिनिधि आके बैठते थे, सीए शाहीन बाग के समर्थक, मगर जब बात करनी हो सरकार से या कोर्ट से कहते थे कोई नहीं है, घोस्ट है। किसान आंदोलन में कोई नेता नहीं है, वो कहते थे जब बात करनी होगी तो सारे के सारे सैकड़ों किसानों से बात करो। और विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन शांतिपूर्ण था क्या? ये लाठी कोटी लेके आ जाना और जाके लाल किले की प्राचीर के ऊपर जो कुछ किया गया, झंडे के साथ जो कुछ किया गया, वहां मारपीट की गई, ये क्या था भाई? वहां पे इवन जहां पर आंदोलन चल रहा था वहां किसी के हाथ पैर तक काट दिए गए। भाई कुछ तो सोचिए, ऐसे नहीं आप हवा में बात क्या करिए। तो विपक्ष ने यह सब किया है, इस कारण से मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करिए तो आंख कान खुले रख के करिए। फिर कह रहा हूं भदौरिया जी और जितने हमारे विपक्षी लोग बैठे हैं, नेपाल में देख लो बचा कोई नहीं, बांग्लादेश में देख लो बचा कोई नहीं। जब एक बार कट्टरपंथी ताकतों के साथ जो आपको लगता है कि ये शॉर्टकट है सत्ता का, ये कभी भी शॉर्ट सर्किट करके बड़ी भयानक आग लगा देगा और आप सबको निपटा सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिए। तो वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड सुधांशु त्रिवेदी जी के कौन सा डायलॉग जो आप लोगों को पसंद आए तो वो भी बताना। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको डिबेट वीडियो देखना पसंद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।